स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जानेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें प्रश्न में बोला है कि हमें ज्ञात करना है कि 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हमको नहीं मालूम तो हम मान लिए कि 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों वाली संख्याओं से बड़ा समांतर श्रेणी, उसे एपी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि निम्नलिखित होगा। तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। तो एपी बराबर यहाँ से हमारा होगा क्या, पहला 3 अंकों की संख्या हम जानते हैं हमेशा 100 से ज्यादा आएगा, और 100 से आगे कौन सी पहली ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य होगी, तो वो 105 है। यानी कहने का मतलब पहली 3 अंकों से विभाजित 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या हो जाएगी 105। अब 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या बोला है, तो पहला 105 हो जाएगा, तो दूसरा निकालने के लिए 7 जोड़ देंगे, यानी हर एक आगे का पद निकालने के लिए हम 7 जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, तो दूसरा 112 हो जाएगा। तीसरा हमारा यहाँ से आएगा क्या, 119 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो डॉट डॉट। यदि अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद हमारा जैसे 1000 से कम होगा, क्योंकि 1000 पर जाएंगे तो 4 अंकों का बन जाएगा। 3 अंकों की संख्या हमारा 999 होगा। अंतिम संख्या हमारा 994 है 3 अंकों की, जो 7 से विभाज्य होगी। तो ये हमारा इससे बनेगा एपी। यदि हमें एपी पता है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एपी हमको मालूम है, तो यहाँ हमारा प्रथम पद जो होगा, हम जानते हैं जो सबसे पहला पद होता है वो हमारा प्रथम पद कहलाता है। सबसे पहले जो लिखा रहता है वो क्या होता है, प्रथम पद। तो ए बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, प्रथम पद 105 हो जाएगा। और हम जानते हैं सार्वांतर की यदि बात कर दें तो सार्वांतर हमारा यहाँ से हो जाएगा डी बराबर, यहाँ से दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो 112 में से 105 घटाएंगे तो सार्वांतर का माना जाएगा 7। और यहाँ से देखा जाए तो अंतिम पद यहाँ हमें दिया है, या यनवा पद कह सकते हैं, हमें दिया है अंतिम पद हमको दे दिया है यल बराबर 994, तथा यहाँ से पदों की संख्या हमसे पूछा है कि इसमें कुल कितने पद आ रहे हैं, पदों की संख्या यानी कुल कितनी संख्याएं इसमें होंगी। तो ये हो जाएगा, इसको नहीं मालूम तो मान लिया यानी जो ज्ञात कर, ये हो जाएगा टोटल। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि एनवा पद ज्ञात करने के लिए हम उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही जो होता है वो हमारा अंतिम पद भी होता है। तो यल बराबर भी यही होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ मानेंगे इसको यनवा पद, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसे हम मानेंगे अंतिम पद। तो अंतिम पद मान रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा क्या, हमारा अंतिम पद हो जाएगा 994 इक्वल टू प्रथम पद हमारा 105 है, प्लस n नहीं मालूम जो कि हमें ज्ञात करना है, और d की बात करें तो d हमारा 7 है। तो यहाँ से हो जाएगा 994, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 105 हो जाएगा, और यहाँ हो गया n माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ से घटा लो, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ 8 हो गया, 8 में से 0 गया तो 8 आएगा, यहाँ बचा हमारा क्या, 9 में से 1 गया तो 8। अब 7 से यहाँ भाग दे देंगे, और यहाँ हो जाएगा हमारा n माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू 7 से भाग दिया जाए तो 7 एक कम 7, 1 बचेगा 18, 7 दूनी 14, 4 बचेगा 49, और 7 सते 49, यानी 7 से ये 127 बार में कटेगा। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n बराबर 127 प्लस 1 हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो 127 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 128। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट पदों की संख्या, अभीष्ट पदों की संख्या 128 है। यानी कहने का मतलब, अतः हमारे कहने का मतलब है, अभीष्ट संख्या से मतलब यह है कि 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी होंगी, कुल 128 होंगी, जो कि 7 से विभाज्य होंगी। कुल 128 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य होंगी। बात समझ में आ गई? तो ये इसका आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन बताया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कठिन एकदम नहीं है, बस इसमें हमें फार्मूले पता होने चाहिए और हमें एपी बनाने आने चाहिए। इस तरीके से
सबको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा।